आज से 5000 साल पहले गीता ज्ञान दिया गया। गीता के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करना है। तो जब तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बनेगा और सारे कर्म निष्काम कर्म करेगा, तू मेरी याद में करेगा, तो तेरे सब पाप का विनाश करके मैं अंत में तुम्हें ऊंचते उन परम धाम ले जाऊंगा। ये आज से गीता ज्ञान 5000 साल पहले दिया था। मगर आज तक ये ज्ञान 5000 साल में भी क्यों किसी को रियलाइज नहीं करवाया, नहीं दिया गया, शब्द गवाया गया। ये ज्ञान के सबसे ओरिजिनल शब्द हैं, जो गीता ज्ञान के ओरिजिनल शब्द में बता रहा हूँ, मगर वो ज्ञान दब गया, दबाया गया, किसी को समझ में नहीं आया। इतने प्रकार की गीताएं लिखी गई, जो जिनको जो मन चाहे ऐसे गीता। और गीता के अंदर भी दूसरे ज्ञान जैसे वेदों उपनिषदों का ज्ञान भी गीता के अंदर मिक्स होता गया। तो गीता के अंदर जो विराट रूप भी दिखाया था कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, विराट रूप माना बेहद का, उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड भी दिखाए गए थे। जब कृष्ण छोटा था तब उसकी माँ ने भी, जसोदा ने भी उसके मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे थे, जब वो मिट्टी खा रहा था, मिट्टी के खाते खाते मुंह खुलवाया उसको। तो कहने का मतलब 5000 साल पहले भी बेहद का ज्ञान देने की कोशिश की, मगर वो कोई समझ नहीं पाया, इसलिए ये सारा ज्ञान आज तक फैल नहीं पाया। आज वही ज्ञान, वहाँ बेहद का ज्ञान, बेहद के बच्चों को वही ज्ञान पिरोस रहा है, वही दे रहे हैं। तुम बेहद के बच्चे हो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम बहुत दूर जाना है तुम्हें, तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। यही समझ में आ जाए और देह के, क्योंकि लोकलाज तो छोड़नी पड़ेगी। जब तक लोकलाज नहीं छोड़ोगे तब तक ठीक है, प्यार थोड़ा सा दे दो, बाकी मोह मत रखो। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बहुत मोह में फंसते जा रहे हैं, मोह में फंसते जा रहे हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, आत्मस्वरूप की अनुभूति मोह नहीं होने देगा। मोह दुख देता है, वो दुख का कारण ही मोह है। नष्टो मोह नहीं बनोगे तो आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं बनेगी, और आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तो परमात्मा से पावर नहीं आएगी, और परमात्मा से पावर नहीं आएगी, बेहद की पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा तो बेहद की कला की पावर नहीं आएगी, और बेहद की कला की पावर नहीं आएगी तो आत्मा कर्मातीत अवस्था की ओर नहीं जाएगी, और आत्मा जब कर्मातीत अवस्था की ओर नहीं जाएगी तो ये कर्म बंधन सामने आएंगे। तो वो कर्म बंधन सामने आएंगे तो कर्म तुम्हें रुलाएंगे, तब कहेंगे मुझे क्या मिला। बाप तो केवल ज्ञान देता है, तुम्हें आत्मा में पावर लेने की विधि बताता है, एक सीधी सी विधि है। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करिए। 5000 साल पहले भी कहा था, आज वही बात कह रहे हैं। छोटू राम भी अपने बाप का रूप धारण करके बैठा हुआ है, 108 हो 1008 हो, वो भी बेहद ऑलमाइटी का रूप धारण करके याद करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बनेंगे, और प्राप्ति भी उन्हीं से होगी। याद उन्हीं को किया जाता है जिनसे प्राप्ति हो। तो तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनना है तो प्राप्ति जिनसे करनी उनको याद करोगे या दूसरों को करोगे। गीता में कहा है कि तुम जिनको याद करोगे उसी को पाओगे, तुम भूतों को याद करोगे भूतों को पाओगे, विकारों को याद करोगे विकारों को पाओगे, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें बेहद के विश्व की बात सही दूंगा। तो याद उसी को किया जाता है। अगर ज्ञान में निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि विजंती है, तो योग बल इतना हो कि आत्मस्वरूप की अनुभूति होते ही दूसरों को भी परम सुख देंगे, परम सुख परम शांति का अनुभव कराएंगे और बेहद की प्राप्ति कर लेंगे। ये बेहद की प्राप्ति का समय मैं बार बार कह रहा हूँ, समय को अब मत गंवाओ। ये बेहद की प्राप्ति का समय जा रहा है, अपनी सीट पे सेट हो जाओ।